हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी है, जिन्होंने कभी झुकने का नाम नहीं लिया है, चाहे सरकार के अंदर हो चाहे आम जनता के बीच में हो। हमारे बीच में बीपी सिंह जी जो पूर्व अधिकारी रहे हैं। सर, क्या कारण रहा कि 3 जून को 4 जून को गिनती होनी चाहिए और 3 जून को 2 और 3 के बीच में बाबा साहब की स्टैचू को चोरी से हटाने का काम किया? देखिए, इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत किया गया, क्योंकि जो 14 अप्रैल को वहाँ भीड़ इकट्ठी होती थी, उससे ये बहुत ही मनवादी डरते थे कि यहाँ बहुत बड़ा एक दिन में बहुत बड़ा अच्छा प्रदर्शन होता था और हमारी यूनिटी का पता लगता था। उस यूनिटी को तोड़ने के लिए जी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सब की मूर्ति को एक तरफ लगा दिया जाए और उसमें जो भावना है और किसी की भावना नहीं है और किसी की वहाँ पुष्पांजलि नहीं होती है, केवल बाबा साहब अम्बेडकर ही है ऐसे महापुरुष है जिनकी श्रद्धांजलि 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर होती है। लेकिन क्या है, उनके साथ साथ बाबा साहब की मूर्ति को भी इन्होंने वहाँ हटाने का काम किया है, जो बहुत ही गलत करते इनका माना जाएगा, क्योंकि ये चाहते थे कि इस देश में 4 तारीख को रिजल्ट आना है, उससे पहले अगर हार भी गए तो भी हम निकाल देंगे और जीत जाएंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो इनकी बड़ी सोची समझी साजिश के तहत में इन्होंने ये काम किया। लेकिन कोई भी बात नहीं, चलो थोड़ी सी सरकार आई है लेकिन पूर्ण बहुमत की तो नहीं आई है, लेकिन जोड़ तोड़ की सरकार है। अगर यही सरकार की स्थिति चलती रही तो आगे तो ये सरकार आने वाली नहीं है। सर मैं रोकूंगा आपको। जब बाबा साहब की स्टैचू लगाई गई थी, अगर मैं ठीक हूँ, बीपी मौर्य जी के टाइम में 1967 और 68 के बीच में, उस समय भी सर लाखों लोगों ने, 5 लाख से लोगों ने ज़्यादा जेल भरो आंदोलन किया था और उसमें महिला भी बड़े पैमाने पे थी। महिला जो प्रेग्नेंट थी उनकी जेल में बच्चे पैदा हुए थे और आज बाबा साहब की स्टैचू हटा दिए, फिर यहाँ लाखों की तादाद में जनता है। आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि 1967 में जाओ वीपी मौर्य जी जो नॉर्थ इंडिया में एक ऐसे शख्स, ऐसे नेता हुए हैं जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया को जगा दिया और बाबा साहब का परचम आकाश में फहरा दिया। तो उन्हीं के सौजन्य से, उन्हीं के सानिध्य में ये मूर्ति लगी थी और उस मूर्ति वक्त भी जैसे आपने कहा है वो 5 लाख लोग, आप नहीं कहना, हम तो लोग कह रहे हैं, ये इतिहास गवाह है इस बात का। आज इसी प्रांगण में हमारे वो भाई जिन्होंने उस वक्त भी 1967 में गिरफ्तारियां दी थी, आज उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। वो कम से कम 10-15 आदमियों को तो यहाँ सम्मानित किया गया है और उसके अलावा भी जो वो अपनी पत्नियों को नहीं ला पाए हैं, या वो बच्चे जिनको जेल में जन्म हुआ है उनको, उनकी हिस्ट्री आप समझोगे कि उनके दिल में आज की डेट में क्या पीड़ा होगी। तो ये चीज़ जो इन्होंने किया है ये बहुत बड़ा आघात इस अनुसूचित जाति के लोगों के लिए किया है, जो कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। सिंह साहब, क्या कारण है कि वो बार बार आपको थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं कि ये दलित समाज जिंदा या मुर्दा है? चाहे मैं तुगलकाबाद की बात करूं, चाहे मैं 2 अप्रैल की बात करूं, या किसान आंदोलन की बात करूं, या छात्र आंदोलन की बात करूं, ये बार बार आपको थर्मामीटर क्यों लगाते हैं? भैया देखो, ऐसा है, जब थर्मामीटर लगाएंगे, चेक करेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा ना, तो तभी तो ये उस काम को बदलेंगे। अभी इन्होंने थर्मामीटर लगाने का काम किया था दूसरे के थ्रू, जो इनकी सरकार में इनका सलाहकार था कि हम संविधान को बदलेंगे जी, उनके थ्रू इन्होंने इंजेक्शन दिया और उस इंजेक्शन का ये असर हुआ कि इनकी सरकार जो कहते थे कि हम 400 पार आने की स्थिति में है, उनको क्या हुआ? तो ऐसा बात नहीं है। ये इंजेक्शन लगा, जहाँ भी इंजेक्शन लगाएंगे, अगर हमारा समाज और जागरूक नागरिक इस बात की प्रतिक्रिया कर दे कि हम भी कुछ हैं, तो इनका इंजेक्शन वो और इनका जो प्रयोग वो फेल हो जाता है। और मोदी जी तो चाहते ही हैं कि नया नया प्रयोग करते रहते हैं, तो ये इनके प्रयोग अनुसूचित जाति के क्षेत्र में। सर वो अपने मिशन में कामयाब नहीं है। सर 4 तारीख को रिजल्ट आया, फिर
उसके बाद में सरकार भी बन गई, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया। क्या 131 मेंबर पार्लियामेंट ने अभी तक ये कोई ट्वीट किया है या किसी मेंबर पार्लियामेंट ने कहा है कि बाबा साहब की मूर्ति को गलत हटाया गया है? जो पार्टियों के तहत चुन के जो एमपी बनते हैं वो मेरी भाषा में वो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, एमपी हैं, लेकिन वो पार्टियों के तो गुलाम हैं। वो पार्टियों के गुलाम है। पार्टी जिनको उनको जैसा कहती है वो वैसे ही बोलते हैं। इस पार्लियामेंट में एक शेर का बच्चा आया है, चंद्रशेखर आज़ाद। आपने उसकी शपथ लेते वक्त उसकी भाषा और उसकी जज्बात को देखा होगा, उसने क्या कहा है। तो हमें तो ऐसे शेरों की ज़रूरत है जो समाज में अमूल चूल परिवर्तन कर सकें, समाज को नई दिशा दे सकें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो 131 हैं ये नकारा हैं और ये जो है पार्टियों के गुलाम हैं। इसलिए हम सब जब इनको चुन के भेजते हैं तो हमें शर्म आती है कि हमने कैसे निकम्मों को पार्लियामेंट में भेज दिया जो समाज के प्रति उत्तरदायी तो अपना कुछ समझते नहीं हैं। और हर क्षेत्र में चाहे वो किसी लड़की पर अत्याचार होता है, चाहे हाथरस कांड हो, दूसरे कांड हो, कोई भी कांड हो, उस पर ये एमपी कोई नहीं बोल पाता है तो तब दुख होता है ये हमारे समाज के हैं या किसी के गैर समाज के हैं। सर बहुत अच्छी बात कही आपने। सर क्या लगता है कि बाबा साहब जब जिंदा थे तो 33 करोड़ देवी देवताओं के पाखंडवाद से लड़ रहे थे और उन्होंने उस समय करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी, लेकिन आज सर करोड़ों लोग जो हैं वो बाबा साहब के स्टैचू को नहीं बचा पा रहे, करोड़ लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं बचा पा रहे। ऐसा बात नहीं है कि ना तो देखो संविधान में देखो परिवर्तन होते हैं, होते रहे हैं, संशोधन होते हैं, लेकिन संशोधन होते हैं, लेकिन रही बात इसकी कि इसकी मूल भाषा को चेंज कर दी जाए, मूल रूप को चेंज कर जाए, ऐसी इनमें अभी हिम्मत है नहीं। और रही बात इसकी कि बाबा साहब ने जो किया है उसको कोई भी बदल नहीं सकता। हाँ इतना जरूर है जब जिसकी सरकार आती है तो ये कुछ ना कुछ अपने माध्यम से छेड़छाड़ तो उसमें करने की कोशिश कर दी, लेकिन वो होगा नहीं। और ना ही जो है कैसी बातें कर रहे हो आप, तो एक अधिकारी रहे हैं सर, संशोधन नहीं करा, आईपीसी चेंज कर दी आपकी, सीआरपीसी चेंज कर दी, अब नौकरियों में क्या मिल रहा है आपको सर? ये देखो ऐसा है, बगैर संविधान में इसके लिए जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया इसकी नींव तो माननीय मनमोहन सिंह जी ने रख दी थी कांग्रेस के टाइम में, और उसी के आधार को आधार समझ के ये बीजेपी सरकार ने पूरा का पूरा जो तंत्र था उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और वही प्राइवेटाइजेशन जब हो जाता है तो उसमें रिजर्वेशन स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो ये भी सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है कि किस प्रकार से इनका रिजर्वेशन खत्म किया जाए और किस प्रकार से इनका और कुछ जो है जो इनको अधिकार मिलते हैं वो खत्म किए जाए। आज मैं समझता हूँ जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको कोई भी सरकार अगर साइकिल या कोई गिफ्ट देकर उनको सम्मानित करती है, अनुसूचित जाति ओबीसी के लोगों को, वो भी इनके अंदर में ऐसा लगता है कि इनको साइकिल क्यों दी जा रही है। अरे जब 10% रिजर्वेशन आपका संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत 10% आरक्षण उन सवर्णों के लिए कर दिया जो बैकवर्ड हैं सवर्णों में, तो उनके कर दिया तब तो कोई नहीं बोला ना उसके बारे में, आज भी बोलते हैं। लेकिन जहाँ भी कोई भी SC ST को कोई फायदे की बात होती है, उनको अपलिफ्ट करने की बात होती है, उसके खिलाफ सारे लोग ये एक हो जाते हैं। सर चलते चलते सर बाबा साहब की इस उंगली से, बाबा साहब के इस इशारे से मनुवादी क्यों घबराते हैं? क्यों बाबा साहब की स्टैचू तोड़ी जाती हैं? क्यों बाबा साहब की स्टैचू हटाई जाती हैं? देखिए ये जो उंगली है ना, ये कई माध्यम से जो है इशारा करती है। कहते हो ना मुझे उंगली मत दिखाना, और ये कहते हैं मेरे साथ अगर ऐसा किया तो तेरे साथ ऐसे कर दूं, मेरे हाथ का इशारा देख लो। तो ये बाबा साहब ने उस वक्त कहा था कि ये जो पार्लियामेंट है ज़्यादा से ज़्यादा समझदार लोगों इसमें आना है, आपको पढ़ लिख के इस पे कब्जा करना है। जब इस पे आपका कब्जा हो जाएगा तो मेरा मकसद पूर्ण हो जाएगा। और ये जो उंगली जो उठाई जाती है ये तभी उठती है जब कहीं अत्याचार अनाचार किया जाता है, तो उंगली के साथ आवाज़ भी निकाली जाती है। इसलिए आज इन्होंने ये जो कृत्य किया है उसके प्रति हमने भी उंगली, ये हमें उंगली दिखाने की काम करेंगे, हम इन उंगली को काटने का काम करेंगे, इनकी उंगली को मोड़ने का काम करेंगे। हम इस सरकार को बता देंगे हमारी भी इस देश में कुछ अहमियत है। सर मैंने कुछ किताबों में पढ़ा था कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी, अब 21वीं सदी में 2024 चल रहा है, तो कब होगी सर ये? नहीं देखिए ये तो वक्त बदलता है और बदलता रहा है, वो सदा पहले वाला वक्त आज भी नहीं रहा है और आगे भी नहीं रहेगा। अभी क्या होगा कि हमारा जो समाज था, एक बात जरूर कहूँगा, जिनको कुछ मिला
मिला वो सो गया। उनको मिलने के बाद, अच्छी खुराक मिलने के बाद वो तो सो गया है, और जो लोगों को नहीं मिला वो अभी भी संघर्ष कर रहा है। क्या लगता है सर, आपके संघर्ष से, आपके इस आंदोलन से मूर्ति वहीं लगाई जाएंगी? देखिए, मूर्ति तो वहीं लगेगी, वहाँ ना लगे तो किसी ऐसी प्रोमिनेंट जगह पे लगे जहाँ पार्लियामेंट का गेट हो, जहाँ उस उंगली का कोई औचित्य हो। सर मुझे तो नहीं लगता मोदी सरकार के अंदर जो फैसले लिए गए थे उन्होंने वापस नहीं लिए। नहीं, फैसला तो इन्होंने 2 अप्रैल को भी लिया था 2018 में, वो भी फैसला इन्होंने सरकार ने किया था जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया सर था। वो आंदोलन में नेता नहीं थे, उस आंदोलन में कोई वैसे लोग नहीं थे, वो तो आप जैसे लोगों ने आंदोलन किया था। देखिए, लेकिन इस आंदोलन में तो नेता आ रहे हैं ना सर। नहीं नहीं, इस आंदोलन में नेता भी आ रहे हैं और दूसरे समाज भी आ रहे हैं, और ये धीरे धीरे करके ये बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा, और एक दिन ये आंदोलन बगैर नेताओं के, जिस प्रकार से 2 अप्रैल को किया गया था, ऐसा आंदोलन ये तैयार होगा। ये छोटी मोटी बात नहीं। जिसने भी इस देश में 2 वाद हैं, एक मनुवाद है, एक अम्बेडकरवाद है, और जब भी अम्बेडकरवाद ने करवट ली है, जब भी अम्बेडकरवाद ने कुछ करने की सोची है, तो इसमें देश में मूलचूल परिवर्तन हुआ है, और ये होने की संभावना पूरी है। अगर मूर्ति के साथ में इन्होंने जो छेड़छाड़ की, इनको बहुत महंगी पड़ेगी। सर अभी आप पार्लियामेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी नागपुर दीक्षा भूमि के अंदर जो दीक्षा भूमि का जो पार्क था उसमें मल्टी स्टोरी पार्किंग बना रहे हैं। भाई देखो, ऐसा है, जहाँ जहाँ जिसकी सरकार होती है, माइट इज़ द राइट, वो अपनी थोड़ी के आधार पर अपना काम करता है। अब इनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, इन्होंने किया और करते रहते हैं। लेकिन हमारा लोकल वहाँ का जो अनुसूचित जाति का समाज है, क्या वो सोए रहता है? अगर पार्किंग किसी के लिए बनती है तो वो कम से कम जो है औरों के लिए बन रही है, लेकिन हमारा उससे तो नुकसान हो रहा है ना। हमारी जो वहाँ सभाएँ होती थी, जो हमारी गैदरिंग होती, वो नहीं हो पाएंगी। तो ये बहुत बड़ी साजिश वहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह साजिश का दौर है। इन्हें धोखे से, ये हमारे समाज को सदियों से गुमराह करके और धोखे से हमारा अत्याचार करके ये हमारा पतन करते आए हैं। तो अब हमें सचेत होना पड़ेगा।